हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश पचौरी है। मेरी नई सीरीज़ वन टॉपिक वन वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें एक वीडियो में एक कंप्लीट टॉपिक समझाया जाएगा। एक तरह से आप इसे वन शॉट रिवीजन कह सकते हैं। क्लास 9 to 12 के लिए होगा। मैं पिछले 7 साल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। अब ये मेरी सीरीज़ यूट्यूब पे स्टार्ट होने जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर सेट्स। पहले हम क्लास 11th, फिर 12th, फिर 9th और फिर क्लास 10th को कवर करेंगे। तो आज हम क्लास 11th से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर सेट्स, चैप्टर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इसमें सेट्स का मीनिंग, डेफिनेशन, सेट्स के फॉर्म कि कैसे सेट्स को लिखा जाता है, सेट के टाइप्स एंड सेट के सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। सेट के कुछ लॉज दे रखे हैं। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। ये सब हम कवर करते चलेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सेट्स में क्या है, कुछ कलेक्शन लेते हैं एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन उसके साथ कुछ डेफिनेशन कवर करते हुए चलते हैं। फॉर एग्जांपल, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मीन्स दैट गिवन एनी ऑब्जेक्ट कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर इट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। यहाँ पे सबसे मेन शब्द है वेल डिफाइंड। हमें एक कलेक्शन लेना है और उसको वेल डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल, हम स्टूडेंट लेते हैं किसी क्लास के और किसी स्कूल के, तो वहाँ पे जैसे हम ले लेंगे कि क्लास के 1 to 12 के टॉप स्टूडेंट को कलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया वर्ड कि टॉपर्स ऑफ ईच क्लास, तो वेल डिफ़ाइन हो गया। फॉर एग्जांपल, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये कलेक्शन हो गया, एक नॉन वोवल हो गया। ठीक है। सेट क्या नहीं होगा, कई बार ये नहीं पता लगता कि हम किसको सेट बोल रहे हैं, किसको सेट नहीं बोल रहे हैं। ये चीज़ देखो, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट ए सेट। गुड इन वाट ऑफ गुड, किस चीज़ में गुड की बात कर रहा है कि बैटिंग में, बॉलिंग में, ऐसे डिफाइन नहीं किया, तो ये सेट का टाइप नहीं है। सेट्स को डिफाइन करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे कि एक्स वाई जेड ए बी सी, और उनके एलिमेंट्स जो होंगे उनके लिए हम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आगे चलते हैं। ये है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। अब कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए हम एक्स लेते हैं, एक्स हमने बताया था कि स्मॉल लेटर यूज होगा एलिमेंट्स के लिए और कैपिटल लेटर यूज होगा हमारे सेट के लिए। तो अगर ये एलिमेंट एक्स इस सेट में बिलोंग करेगा, उसके अंदर होगा, तो हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। और अगर नहीं होगा तो ऐसे नोटेशन यूज़ करेंगे, बिलोंग्स टू। तो इफ़ एक्स इज एलिमेंट ऑफ अ सेट देन दिस नोटेशन इज यूज। इफ एक्स इज नॉट फ्रॉम द सेट then this notation is used. For example, we take set which 5 element 1 2 3 4 5. Here clearly 3 belongs to the set but 7 does not belong to the set. That's it. Cardinal number, number of elements in the sets is called cardinal number. For example, in our above example there are 5 elements in the set, that cardinal number are 5 in the set. Written is the form this, n bracket set. Number of elements in the set, we can say they are the representation of some number system. N for capital N for natural number, capital W for whole number, capital Z for integers, capital Q for rational number, R for real number, C for complex number. ओके, आगे चलते हैं। डिस्कस 3 to 4 रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ सेट्स एंड नॉन सेट्स। एक मैं बता देता हूँ, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको जैसे शुरू में डिफ़ाइन किया था कि आप किसी स्कूल के क्लास के स्टूडेंट्स का कलेक्शन ले सकते हैं, टॉपर्स का। तो टॉपर्स ऑफ ईच क्लास ऑफ ए स्कूल। तो अगर सपोज कीजिए 1 to 12 आपकी क्लास है, तो उसमें 12 स्टूडेंट निकल के आएंगे, वो आपके टॉपर्स होंगे। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। ऐसे कुछ भी ऑब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं। क्रिकेटर ले सकते हैं जिनका स्कोर इतना हुआ, या फिर एक क्लास के स्टूडेंट ले सकते हैं जिसका टेस्ट हुआ है और उसमें बोल सकते हैं कि भाई 50 नंबर का अगर हमने टेस्ट लिया है
50 नंबर का टेस्ट लिया, उसमें से वो स्टूडेंट लेने जिनका जो मार्क्स है वो 40 से ग्रेटर होगा, वो सभी का कलेक्शन हो गया। तो आप कलेक्शन ले सकते हैं स्टूडेंट्स का, ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ओके, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन सेट को कैसे दिखाते हैं? रिप्रेजेंटेशन, समुच्च निरूपण। देखिए मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों समझ सके, तो मैंने यहाँ पे टॉपिक को हिंदी में भी रिप्रेजेंट किया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट एंगेज रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। सेट्स को कैसे लिखा जाता है? तो फर्स्ट टाइप है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें एलिमेंट्स सारे लिस्ट में लिखे जाते हैं सेपरेटेड बाई कॉमा। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 सेट्स के एलिमेंट हैं, इस तरीके से लिखा जाता है सेट्स के एलिमेंट को, और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म हो गया। इसके अंदर एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में बंद होंगे और सेपरेटेड बाई कॉमा होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे रखा है नंबर्स का, और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। सबसे पहली बात, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। कहीं कोई ऐसे लिख दे 1 2 1, इसका सीधा सीधा मतलब है 1 और 2 की ही बात कर रहा है। और दूसरा, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब चाहे 1 2 लिखे सेट में, वो 2 और 1 ही बराबर होंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट्स के लिए। ठीक है, ये सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है, और सेट्स की एलिमेंट्स की फॉर्म कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर किस प्रकार है ये जैसे बता रखा है 1 2 3 3 1 2 बराबर होंगे। कोशिश रहेगी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं जाए, जिससे आपका समय भी ज़्यादा ख़राब ना हो, आप उसका रिवाइज भी कर सकें और अगले टॉपिक के लिए तैयार रहें। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो आपकी रोस्टर फॉर्म थी, टेबुलर फॉर्म थी, उसके अंदर तो आप एलिमेंट्स को सेपरेटेड बाई कॉमा लिस्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स को एक कॉमन फॉर्म में लिख देंगे, जिससे पूरा एलिमेंट रिप्रेजेंट हो जाए उसका। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट हैव सेट की कॉमन प्रॉपर्टी, सेट इज डिस्क्राइब इन द प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट। एलिमेंट्स को लिखने के बजाय उसकी प्रॉपर्टी शेयर हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सेट्स है 1 2 3 4 5, तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ऐसा एक्स जो 5 से छोटा हो और एक्स नेचुरल नंबर में से हो। ठीक है, लेस देन इक्वल कर दिया, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स लेस देन 6, एक्स नेचुरल नंबर में से हो, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन 6 हो, तो ये 1 2 3 4 5 6 को रिप्रेजेंट करेगा। बोलते हैं ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6, ये बोलने का तरीका है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म इज एसेंशियल फॉर डिस्क्राइबिंग इनफाइनाइट सेट दैट कैन नॉट बी लिस्टेड। अब हम इसको, आप सोचिए कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम लिख थोड़ी सकते हैं कि पूरा 1 2 3 पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं, आगे डॉट 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 तो लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल देंगे। अब और देखिए, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि 0 और 1 के बीच में कितने इनफाइनाइटली रैशनल नंबर हो सकते हैं, जानते हैं आप? ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? लिख थोड़ी सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर सच दैट x is between 0 and 1. We know that there are infinite rational and irrational number between two reals. Okay, ये आगे चलते हैं। ये देखिए, ये तरीका है लिखने का। ये हमें सेट दे रखा है कोई, राइट ए। अब ये कोई सेट दे रखा है आपको, ऐसा x जो नेचुरल नंबर में से और जिसका स्क्वायर करने पे 30 से लेस आए। अब आपको पता है कि x अगर 1 ले लेते हैं तो f1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 2 ले लेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे 5 का स्क्वायर 25, बट 6 का स्क्वायर करेंगे वो 36, वो 30 से बड़ा चला जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर जो करेंगे वो 30 से बड़ा चला जाएगा, जबकि हमें चाहिए कि 30 से छोटा। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5, तो इस सेट विद एलिमेंट 5 1 2 3 4 5। ओके,
आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिस 3 रोस्टर फॉर्म है, 3 सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका होमवर्क है। आप इसको करना 3 रोस्टर फॉर्म में और 3 सेट बिल्डर फॉर्म में आप उस सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1 से लेकर 10 तक ले सकते हैं नेचुरल नंबर का सेट। इसको बोल सकते हैं कि x ऐसा जो x नेचुरल नंबर में से हो और x लेस देन 11 हो। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के क्या क्या टाइप होते हैं ये देखते हैं आगे। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, नो एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। कोई भी एलिमेंट नहीं हो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है फाई, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एम्प्टी भी बोलते हैं, नल भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना सेट्स, एक बार ध्यान रखना सेट्स के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और एलिमेंट के लिए नहीं यूज करते। तो ध्यान रखना एम्प्टी सेट 0 सेट के बराबर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एम्प्टी सेट है उसके, ये एम्प्टी सेट है आपका। ठीक है, ये 5 एलिमेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके आगे ऐसे लगा देते हैं तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये 5 ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, ये आपका एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है विद नो एलिमेंट और ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना ये दोनों बराबर नहीं होते, कैन नॉट बी इक्वल, because this is element, this is set, and set cannot equal to its element. Okay, हाँ ऐसा हो सकता है कि 5 कैन भी बिलोंग्स टू, ठीक है, कैन बी, पर ध्यान रखना ये एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर दिखा रखा है 5 0 सेट के बराबर नहीं है, 5 एम्प्टी सेट के भी बराबर नहीं है, क्योंकि 5 एलिमेंट है और ये सेट है। 0 क्योंकि 0 क्या है, सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट 0, और 5 इज द सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, द एम्प्टी सेट इटसेल्फ, जो एम्प्टी नहीं होगा। और हमारा जो एम्प्टी सेट होता है वो बिल्कुल कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन हम अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसके अंदर एक एलिमेंट होता है, खुद एम्प्टी सेट। ठीक है, आगे चलते हैं और अच्छे से समझने के लिए। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, अब सेट्स के अंदर अगर एलिमेंट हम काउंट कर सकें दैट इज फाइनाइट हो तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, अदरवाइज दैट कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट set which process of counting the element surely comes to the end is a finite set। गिन सकें, जिनकी गिनती की जा सके, और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसकी गिनती नहीं कर सकते, 1 2 3 आगे कितना जाएगा, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, कुछ भी। नॉट ऑन एम्प्टी सेट, ये नोट दे रखा है, एम्प्टी सेट 5 इज कंसिडर फाइनाइट सेट। ध्यान रखना इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका 0, कोई सेट इसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा। ध्यान रखना एम्प्टी सेट के अंदर कार्डिनलिटी 0 होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ये तो डेफिनेशन है जो कई बार कंफ्यूज करती है। इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, दो सेट इक्वल का होंगे जो उनका हर एलिमेंट आपस में इक्वल होगा। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ दे आर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ऑर्डर एंड रेपिटेशन डू नॉट मैटर। रेपिटेशन से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे। बट इक्विवेलेंट के अंदर उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो क्या फ़र्क है, इक्वल सेट्स में सेम एलिमेंट होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इक्वल पेयर ऑफ इक्वल सेट, एवरी पेयर ऑफ इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होंगी, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में जरूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल हों। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 दे दिया और एक दे दिया ABC। अब
क्लियरली इसमें सेट ऑफ, ये दो सेट हैं, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर हैं लेकिन एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। और एक सिंगलटन सेट होता है, एक सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, स्टेट वेदर ए एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड फॉलो एंड एक्स इज ए लेटर इन वर्ड वुल्फ। ये दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, जिसके अंदर ये डेफिनेशन दे रखी है कि ऐसा एक्स जो फॉलो के अंदर से लिया गया है और एक ऐसा एक्स जो वुल्फ के अंदर से लिया गया है। हमें पता है कि एक ही रोस्टर फॉर्म क्या होगी, उसके क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्स की, FOLW यही हो सकती है क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, FOLW। और रोस्टर फॉर्म ऑफ भी देखेंगे वुल्फ, इसके अंदर भी FOLW ही एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि एलिमेंट बराबर है, सेम है, तो क्या है हमारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है दोनों के पास, तो ये सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट। वही कोई दो सेट ऐसे दिए होते जिनमें एलिमेंट्स के जो ऑर्डर होते वो बराबर होते, कि फर्स्ट सेट में भी 4 एलिमेंट हैं और सेकंड सेट में भी 4 एलिमेंट हैं, तो ये सेट इक्विवेलेंट होते। इक्वल होने की गारंटी नहीं थी अनलेस द एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। चलते हैं आगे। Short 6 example sets into empty finite infinite equal equivalence as a class activity। देखो मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वो जो मैंने रैशनल और इरेशनल लिया था ये, अब उसके बीच में हम बोल दें कि भाई एक्स नेचुरल में से, तो क्या कोई ऐसा नेचुरल में हो सकता है जो 0 से 1 के बीच में आए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। फाइनाइट के लिए बात करें तो मैं बोल दूँ कि 0 से 10 के बीच में एक्स नेचुरल नंबर होंगे फाइनाइट, हाँ बिल्कुल फाइनाइट होंगे। आपका 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब होंगे आपके फाइनाइट सेट नेचुरल नंबर। इसलिए इनफाइनाइट के लिए बात करें, इनफाइनाइट के लिए सबसे बेटर ये ले लो, और x बिलोंग्स टू क्यू रैशनल, तो 0 से 2 के बीच में इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल्स, इन्फाइनाइट का भी हम इक्वल। इक्वल की बात करें तो आप दो एलिमेंट ले लीजिए ABCD। अब दूसरा सेट भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और उनकी गिनती भी उतनी हो और वो एलिमेंट भी सेम हो। इस तरीके के आप इक्वल सेट ले सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट में तो कोई दिक्कत नहीं, इक्विवेलेंट सेट में तो आप कह देंगे कि एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है PQRS, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। बट इक्वल में क्या बोलेंगे, इक्वल में बोल सकते हैं इस प्रकार से कि एक 1 2 3, जैसे ये 10 है, 10 एलिमेंट है, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 11, या फिर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन इक्वल टू 10। अब ये दोनों सेट हैं, एक सेट मैंने ये दे दिया और एक सेट मैंने ये दे दिया, ठीक, दोनों सेम सेट है। इसमें भी वही 1 से लेकर 10 तक 10 एलिमेंट आएंगे, इसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो ये इक्वल सेट्स हो गए आपके। ओके, आगे चलते। सबसेट एंड पावर सेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसेट एंड पावर सेट। देखिए सबसेट और पावर सेट क्या होगा, सबसे पहले हमें समझना है सबसेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सबसेट। चलिए चलते हैं आगे। ये आपका सबसेट, ए सेट इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स क्या है, सबसेट एक छोटा सेट होता है किसी भी गिवन सेट का, और इस टाइप से कि उसके हर एलिमेंट गिवन सेट में मिल जाए, ठीक है। सेट इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ए सबसेट है बी का तो ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें। और यूजफुल फैक्ट है कि इस एक सेट है वो खुद का सबसेट तो हमेशा होगा, क्योंकि उसके सभी एलिमेंट उस सेट में तो होंगी, ठीक है। और एक एम्प्टी सबसेट 5 होगा, वो भी सबसेट होगा एवरी सेट का। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये रिप्रेजेंटेशन है सबसेट की, ये ध्यान रखनी है। नॉट ए सबसेट, अगर कोई सबसेट नहीं है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सबसेट नहीं है। हो सकता है ना कि जैसे आप ले 1 से लेके 10 तक, और एक आप ये आपका सेट है, और एक बी ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट हैं आपके 11 से लेके 15 तक कंटिन्यूस। तो पता है कि बी के एलिमेंट ए में नहीं है, ना ए के एलिमेंट बी में, तो कोई किसी का सबसेट नहीं है, ठीक है। सबसेट ऑफ नंबर सिस्टम एंड इंटरवल्स। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेचुरल नंबर है जो नेचुरल नंबर, उसका हर एलिमेंट इंटीजर में मिलेगा, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, जीरो भी होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो हमें तो पॉजिटिव नंबर लेने, वो सारे नेचुरल नंबर इसमें इंटीजर मिलेंगे। और इंटीजर सभी रैशनल में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि रैशनल में हमारे फ्रैक्शन भी मिल जाएंगे एज वेल एज नेगेटिव पॉजिटिव सब मिलेंगे। तो हमें तो फ्रैक्शन लेस चाहिए, वो सारे इसमें मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा रियल सभी को कवर होगा तो चलेगा, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जेड सबसेट ऑफ क्यू, क्यों? क्योंकि एलिमेंट ऑफ जेड बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना क्यू जो आपका सेट ऑफ रैशनल है वो इज नॉट ए सबसेट ऑफ जेड, बिकॉज क्यू के अंदर इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शनल नंबर होंगे, वो तो इंटीजर में नहीं होंगे, तो हम नहीं बोल सकते। चलिए आगे चलते। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, ये ओपन इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन है ए वी। व्हाट इज इंटरवल? इंटरवल की अगर स्मॉल डेफिनेशन दें, ऐसा एलिमेंट एक्स जो हमेशा इनके बीच में मिल जाए। ये और भी जब भी सब इंटरवल कह जाएंगे तो इनके बीच का हर एलिमेंट इसमें बिलोंग करे, ठीक है। ऐसा एक्स, कोई भी एक ऐसा एक्स लिया रियल में से, वो इनके बीच में ही होना चाहिए, ध्यान रखना ये बात। क्लोज के अंदर बाउंड्री को भी ए और बी भी कवर करेगा, दैट मीन्स ऐसे वो ए और बी में से भी हो सकता है। और सेमी में एक तरफ से ओपन हो जाएगा, एक तरफ से क्लोज हो जाएगा, ये हो सकते हैं। ये ध्यान रखना। जे डबल ई रिमाइंडर क्या कहता है? एन इंटरवल ऑलवेज रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली सबसेट ऑफ आर होते हैं, सिंस इट कंटेंट इनफाइनाइटली मैनी रियल बिटवीन टू एनी पॉइंट। ये मैंने पहले बता दिया कि जैसे 0 और 1 के लिए मैंने बताया था, 0 और 1 के लिए इनफाइनाइटली मैनी रैशनल, इरेशनल, रियल्स हो सकते हैं, तो ए और बी के बीच में भी हो सकते हैं। तो इंटरवल इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स को कंटेन करता है, तो इनफाइनाइट सबसेट हो सकते हैं इसके, ठीक है। प्रॉपर सबसेट वर्सेस इम्प्रॉपर सबसेट, जो हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, ए सबसेट ऑफ बी। अगर एक भी एलिमेंट इसमें बराबर नहीं होगा, कंटेन हो सकते हैं मगर लेकिन बराबर नहीं हो, और एक रिप्रेजेंटेशन होगी ये, ठीक है। तो ये होगा आपका इम्प्रॉपर सबसेट और ये प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ए सेट इज ऑलवेज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेल्फ। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होगा? इसमें नीचे इक्वल टू का साइन आएगा, ये वाला। हाँ पता है कि ए ऐसा कैसा इसमें कंटेन करेगा, बिलोंग करेगा, तो ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। बट अगर एन ऑफ ए बराबर एम, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर एम, द नंबर ऑफ सबसेट ये होंगे हमारे 2m। या फॉर्मूला याद रखना है कि किसी सेट के अंदर m एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर m, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट होगा एक हट जाएगा खुद उसमें से, मीन्स वो सबसेट खुद हट जाए उसमें से, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर सबसेट। और ये तरीका है। और प्रॉपर सबसेट के लिए 2m माइनस 1 कर देते हैं और टोटल सबसेट के 2 की पावर m, इसे ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे चलते हैं। पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। कोई सेट लिया, उसके कितने सबसेट हैं, जितने भी हैं उनका सभी का कलेक्शन बनाते हैं, वो पावर सेट होता है।
जिसको निकालने का तरीका यही, 2 की पावर n। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है उसके अंदर, तो उसके जो पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट ऑफ पी इज इटसेल्फ इज सेट व्हिच एलिमेंट्स आर सबसेट ऑफ ए होंगे, क्योंकि उसके अंदर उस गिवन सेट के सबसेट ही होंगे। फॉर एग्जांपल ए और 2 ले लेते हैं, 1 और 2। और इसका पावर सेट लिया अगर हमने, तो क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है एम्प्टी हो सकता है 1 को कवर करे, हो सकता है 2 को कवर करे, हो सकता है 1 और 2 को कवर करे। ठीक है, तो मैंने वो फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, वो इसमें कवर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि एम्प्टी सेट का जो एलिमेंट होता है 5, उसके पावर सेट में सिर्फ 5 ही होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट अब पावर सेट लिया, अभी एक एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसके कार्डिनलिटी क्या होगी? इसकी 1 ही होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एम्प्टी सेट का पावर सेट में एक एलिमेंट होगा, ये चीज़ बता रखी है। ये देखो 3 एलिमेंट्स हैं एक सेट के अंदर, 1 2 3। लिस्ट ऑल सबसेट ऑफ ए एंड फाइंड एनपीए। तो हो सकता है 5 हो सकता है 1 हो, उसके अंदर पावर सेट की बात हो रही है। हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। ये तो 1 साइज के, इसमें ये है कि कोई साइज नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एक एक एलिमेंट हो, फिर 2 एलिमेंट हो, 1 2 1 3, फिर 2 3, और फिर हो सकता है कि 3 एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट 1 2 3। ये इसके सारे सबसेट, इनका कलेक्शन ही तो पावर सेट होता है। तो फॉर्मूला में पता ही है, 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट में टोटल। और अगर बोले कि लिस्ट करो, तो ये एलिमेंट है ही सभी इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। लेट सबसेट ऑफ 4 एलिमेंट सेट लाइव वेरीफाई द 2n फॉर्मूला। हम इसमें ये वाला ले सकते हैं 1 2 3 4, कोई सबसेट लिया, इसके अंदर इसके पावर सेट की बात करें तो पावर सेट एक तो 5, फिर एक एलिमेंट को कवर करे जो 4, फिर 2 को करेगा 1 2 1 3 1 4, ऐसे फिर 3 को लेगा, फिर 2 के साथ करेगा 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर ऐसे 3 के साथ लेगा 1 2 3 1 2 4, और ऐसे से करके फिर 4 एलिमेंट का सेट। ये सारे इसके सबसेट होंगे जिनको ये कवर करेगा। और 2n फॉर्मूला कवर करना है, डेट में हमें वेरीफाई करना है 2n फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे? 2 की पावर 4 मीन्स इसके अंदर 16 एलिमेंट्स होना चाहिए इसके पावर सेट के अंदर, वो आपको देखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? कोई सेट आपके पास 2 सबसेट गिवन होंगे, तो उसी के अंदर ये इसके 2 सेट होंगे। मान लीजिए ये सेट एक ये ए है, ये बी है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? दोनों सेटों को कंटेन करे, कवर करके रखे। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। एक आपका वेन डायग्राम, अभी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। A set that contain all the set under consideration as its subset called universal set। ऐसा सेट जो सभी सेटों को अपने अंदर कंटेन करे, यूनिवर्सल सेट होगा। यू कैपिटल यू से डिनोट करते हैं इसको। while studying set of natural number we might take u equal to n। while studying set of letters u could be the set of all English letter that we know that in English alphabet there are 26 letters, right? होते हैं 26 लेटर्स। तो कोई भी सेट लेटर आपने उठाया ABCD में से, वो इसी लेटर में से तो होगा, तो उसको सेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स को हम यूनिवर्सल सेट मान के चलते हैं। उसमें से कोई भी लेटर आपने उठा लिया, बात अलग है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज एसेंशियल फॉर डिफाइनिंग द कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कोई सेट है, कोई भी एक सेट है, वो या तो यूनिवर्सल सेट में से होगा या नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए हम कहेंगे कि ए में से है या ए में से नहीं है। कॉम्प्लीमेंट के लिए ऐसे डिनोट करते हैं, या कुछ ऐसे भी डिनोट करते हैं टेस्ट लगा के, जिसको हम यूनिवर्सल सेट के थ्रू ही निकालते हैं। देखिए कैसे। वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाई ए रेक्टेंगल, जो मैंने भी बना के दिखाया था आपको।
इस रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ही डिफरेंट सेट्स अरेंज होंगे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। और ये यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में होगा, जो सेट्स होंगे गिवन इसके इसके तो सबसेट ही होंगे तो वो सेट ही, बट यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट हैं, वो सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। Venn diagram give a visual picture of relationship between set, union, intersection, difference, complement। और बहुत मतलब आपके पास आगे जाके कुछ एग्जांपल्स आएंगे कि इस सेट में इतने एलिमेंट हैं, उस सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, तो उनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, कंप्लीमेंट में कितने एलिमेंट हैं, ये चीज़ हम समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलते हैं आगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसकी बात मैं कर रहा था, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये बोल रहा था, वो चीज़ आप समझेंगे। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। ऑपरेशन को ध्यान रखना, ए यूनियन बी, वो यू नहीं है जो अब यूनिवर्सल सेट के लिए कर रहे थे यूज, ठीक है। कैपिटल यू जैसा लगता है ये। ए यूनियन बी मीन्स इसमें क्या होगा, यूनियन का मतलब होता है सेट एक्स में, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट एक्स में से भी होगा, या फिर मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो एक्स ए में से होगा या बी सेट में से होगा। ए यूनियन बी, इसका मतलब है वो जो एलिमेंट होगा या तो एक्स में से होगा या फिर बी में से होगा, ये एक्स ए में से होगा या बी में से होगा, ठीक है। बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यूनियन कंटेन एवरी एलिमेंट दैट इज इन ए और इज इन बी और इन बोथ। रिपीटेशन नहीं चाहिए, या तो ए में से होगा या बी में से होगा या दोनों में से होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 लेते हैं और 3 4 5 लेते हैं, तो यूनियन का ऐसा सेट होगा जो दोनों के एलिमेंट्स को कवर करे। अब देखिए 1 2 3 और 3 4 5 दोनों को कंबाइन किया तो 3 तो कॉमन आ गया, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। और वेन डायग्राम करेंगे तो शेड बोथ सर्कल्स कंप्लीटली, तो जैसे ये 2 एलिमेंट लिए तो इस पूरे को कवर कर देंगे यूनियन के अंदर। आगे देखेंगे, देखते हैं इंटरसेक्शन में क्या होता है। इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। इसमें तो यूनियन में तो क्या कर रहे थे कि या तो एक्स ए में से होगा या एक्स बी में से होगा, दोनों में से हो सकता है, लेकिन आपका इंटरसेक्शन के अंदर तो एलिमेंट डेफिनेटली कॉमन ही होगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 और एक ले रहे हो आप 3 4 5, तो इनमें से एक कॉमन एलिमेंट है आपका 3, तो इनके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट होगा 3। वेन डायग्राम के अंदर इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये जो कॉमन पार्ट है ये होता है आपका इंटरसेक्शन। जबकि ये तो ये ओनली ए का एलिमेंट या ये बी का एलिमेंट या ये दोनों, ये होता है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को, ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को, ये रिप्रेजेंटेशन है इंटरसेक्शन की। ध्यान रखना, वीडियो कोशिश करेंगे ज़्यादा बड़ी नहीं जाए, लेकिन सभी टॉपिक तो कवर करने ही पड़ेंगे। चलते हैं आगे। ये देखिए 2 एलिमेंट सेट्स दे रखे हैं, दो 1 2 एक में 1 2 3 4 एलिमेंट है, एक में 3 4 5 6 एलिमेंट है। इनका यूनियन निकालना है, तो मैंने बोला था यूनियन के लिए दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन 3 4 कॉमन है, तो यूनियन जो आपका होगा ए यूनियन बी होगा, उसके अंदर 1 2 3 4 और 3 4 अगले का ले सकते थे, लेकिन कॉमन आया तो 5 6, ये आपका यूनियन। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, सिर्फ कॉमन एलिमेंट, दोनों में 3 और 4 ही कॉमन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, ए लिखने का तरीका ए माइनस बी। दैट मीन्स क्या करेंगे, ए में से बी के एलिमेंट्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है ए 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 में से क्या सब्सट्रैक्ट करवा रहा है, 3 4 5 6। सारे एलिमेंट तो सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसमें से क्या 3 और 4 हट सकता है। जब सब्सट्रैक्शन करें तो जो एलिमेंट कॉमन है उसको हटा दें। क्या बच गया ए माइनस बी में,
1 2 बचा इसका। ए में से बी के कुछ एलिमेंट जो इसमें हैं वो हटा दे। 3 4 ही तो है इसमें, तो हटा दिया। बी माइनस ए करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो 3 4 हट के 5 6 बच जाएगा। ये चीज़ में बता रखी है। सेट डिफरेंस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। ये लिखने का तरीका होता है ए माइनस बी का मतलब होता है सेट का कोई एलिमेंट ए में तो होगा बट बी में नहीं होगा। सेट एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी, ठीक। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? अगर सेट में से कोई एलिमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। फॉर एग्जांपल ये आपको यूनिवर्सल सेट के लिए बोल रहे थे हम। यूनिवर्सल सेट है और हर एलिमेंट अपने इसमें होगा यूनिवर्सल सेट में, तो कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे वो यू में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा। मीन्स जो सेट है यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे तो बचा जो एरिया होगा, फॉर एग्जांपल ये एक सेट दे रखा ए है, ये ए है और ए का कम्प्लीमेंट ये सारा पोर्शन जो ए में नहीं है वो ए कम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये सारा पोर्शन ए कम्प्लीमेंट, ये सारा पोर्शन ए सेट का, ठीक है। तो इन सबसे बढ़िया निकालने का तरीका यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट हटा देंगे तो आ जाए। जैसे यूनिवर्सल सेट आपका दे रखा है 1 से लेकर 10 एलिमेंट, ठीक है, और एक साइड दे रखा है 2 4 6 8 10 5 एलिमेंट। तो यूनिवर्सल इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे? जो ओड एलिमेंट बच जाएंगे वही तो, वो 1 से लेकर 10 में से 2 4 6 8 10 हटा देंगे तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दे रखी है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो खुद सेट आ जाता है, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका यूनिवर्सल सेट। ये यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट है, ध्यान रखना। और ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हैं, मीन्स इसका और इसका करते हैं, इन दोनों को साथ ले लेते हैं तो खुद यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। लेकिन इसका और इसका कॉमन लेते हैं तो कोई कॉमन आएगा नहीं इसमें, तो ये एम्प्टी सेट, ठीक है। खूब अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं अच्छे से। डिसजॉइंट सेट, दो सेट डिसजॉइंट सेट जब कहलाएंगे कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिले आपको। ये लिखने का तरीका ए और बी डिसजॉइंट कब होंगे? जब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये दो सेट लिए 1 2 3 और 4 5 6 दोनों डिसजॉइंट है कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। इसमें 1 2 3 इसमें 4 5 6 से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। बेसिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है बट दे हैव नॉट ए सिंगल एलिमेंट कॉमन इन बोथ। आगे चलते हैं। वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी, देखिए मैं उसमें बता दिया था फिर भी बता रहा हूँ। ये आपका यूनिवर्सल सेट है यू, ये आपका ए, ये आपका बी। तो ए और बी में क्या होता है? कंप्लीट अंदर अंदर का, ये आपका ए यूनियन बी, या तो ए में से होगा या बी में से होगा, दोनों में से होगा। इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ओनली कॉमन, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ये तो एलिमेंट ए और बी, ए में से बी हटा दिया, ये ए माइनस बी, लास्ट है ए कॉम्प्लीमेंट, सेट है। और ये जो बच गया ये आपका ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सेट्स पे कुछ लॉ यूज होते हैं वो समझेंगे अब। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे।
बेसिक लॉज दे रखे हैं कुछ यूनियन में, जैसे कम्यूटेटिव लॉ। यूनियन जो आप यूज करते हैं, जो या तो ए में से होगा एलिमेंट या बी में से होगा या दोनों में होगा, वो कम्यूटेटिव होता है। इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव एक प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, ये आपने 8th में 9th में 10th में पढ़ी होगी। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि दो एलिमेंट को ऑपरेट करके तीसरे एलिमेंट को ऑपरेट करो, या फिर लास्ट के दो एलिमेंट को ऑपरेट करके फिर फर्स्ट एलिमेंट को ऑपरेट करो, एक ही रिजल्ट देते हैं। तो इंटरसेक्शन यूनियन दोनों एसोसिएटिव होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बी में और सी में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं। आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज का मतलब ये होता है कि वही सेट पे कुछ ऑपरेशन लगाया वही सेट खुद आ जाए। तो कब पॉसिबल है कि ए का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करें तो खुद सेट ए आ जाए, या फिर ए का इंटरसेक्शन करे यूनिवर्सल सेट के साथ तो खुद सेट आ जाए। तो ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है कि सेट दो बार ऑपरेट हो और फिर वो खुद ही सेट आ जाए, तो वो आइडेम्पोटेंट होता है। जैसे मैट्रिक्स में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे तो ए स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा, आइगन वैल्यू निकालते हैं तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। ऐसे इसमें ए यूनियन ए करेंगे, आपको पता है कि ए का ए के साथ यूनियन करेंगे खुद ए ही आएगा, और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो खुद ए ही कॉमन होगा। ठीक है, डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ इसमें एलिमेंट जैसे फॉर एग्जांपल ए यूनियन यू, ए का यू के साथ यूनियन लेंगे तो बड़ा यूनियन तो बड़े की तरफ भागता है तो यू खुद आ जाएगा, लेकिन ए का इंटरसेक्शन लेते हैं फाई के साथ तो फाई आता है। दैट मीन्स डोमिनेशन में ए नहीं आएगा, इससे इसको डोमिनेशन नाम दे दिया। डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है, दो एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन लग रहा है यूनियन, तो उसके ऊपर अगर ऐसे ए यूनियन भी है, अगर इस पे कॉम्प्लीमेंट ले लिया कंप्लीट, तो कॉम्प्लीमेंट दूसरे पे एक दूसरे पे सेपरेट हो जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली इंटरसेक्शन लेंगे तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा सेपरेट होके। ये है डी मॉर्गन लॉ। complement of union is the intersection of complement. Complement of intersection is the union of complement. These are amongst the most frequently tested result in the board exam. ध्यान रखना सबसे ज़्यादा रिजल्ट इसी पे ही यूज होते हैं JEE बोर्ड एग्जाम्स। when the complement pass through the bracket the operation symbol flips। ये ध्यान रखना यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है एंड इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। चलते हैं आगे। ये एग्जांपल दे रखा है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको 1 to 10। एक सेट जिसमें 1 से 5 तक एलिमेंट है, एक दूसरा सेट है जिसमें 4 से 8 तक के एलिमेंट है। हमें ये वेरीफाई करना डी मॉर्गन लॉ। यूनियन निकालेंगे, यूनियन में हमारे पास 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी में एलिमेंट होंगे आपके 1 2 से लेके 8 तक एलिमेंट होंगे। इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन क्या है, ओनली 4 5। इससे डी मॉर्गन लॉ को क्लियरली यूज कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, और इसी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे मीन्स यूनिवर्सल सेट में से ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, ओनली 9 10। ओके, अब ना वो हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ए सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, तो सेट 1 से 5 तक एलिमेंट हट जाएंगे तो 6 से 10 तक एलिमेंट आ जाएंगे, और ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे 9 10 आएगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लॉ वेरीफाई हो रहा है आपका। ठीक है, वेरीफाई द सेकंड डी मॉर्गन लॉ विद ए फ्रेश एग्जांपल। सेकंड मतलब इंटरसेक्शन वाले की क्या है, जो इंटरसेक्शन वाला यूज कर रहे थे, ऐसी कोई भी एग्जांपल लेके हम कर सकते हैं इसको। एग्जांपल कुछ भी ले लो,
यूनिवर्सल सेट जरूरी थोड़ी है, ऐसे ले लो 1 2 3 4 5, ए कुछ भी ले लो, 1 2 3 ले लो, बी ले लो 3 4 5, इसमें वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्डिनल नंबर एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। कार्डिनल नंबर क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक आपका सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो आपका कार्डिनल नंबर होगा। आगे चलते हैं। फॉर फाइनाइट सेट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अब डिस्टिंक्ट का मतलब तो आप समझ गए हो कि भाई हमको रेपिटेशन पसंद नहीं है ना ऑर्डर से मतलब। तो एम्प्टी सेट के अंदर कार्डिनलिटी 0 होगी, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। और अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट हैं तो ये फॉर्मूला होगा, डिसजॉइंट एलिमेंट है दो, दैट मीन्स दो एलिमेंट डिसजॉइंट है, उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उनका यूनियन निकाल सकते हैं दोनों एलिमेंट का एडिशन करके, क्योंकि उसमें कोई कॉमन तो होगा नहीं। हम ये तो करते हैं यूनियन के अंदर, ये और ये या तो ए में से होगा या बी में से होगा, दोनों में से होगा, और दोनों में तो कुछ होगा नहीं, तो ए और बी के एलिमेंट से ही निकल जाएगा वो। ठीक है, ये रिजल्ट एक ये ऐसे आया आपका रिजल्ट, ये आप कर रहे थे ए ये बी, तो ये पर्टिकुलर ये कैसे निकलेगा, ओनली ये पर्टिकुलर कैसे निकलेगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी आपका होता है, और एन ऑफ ए निकालेंगे तो ए माइनस बी, ये ए माइनस बी है, ए में से बी भी हट गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पूरे वैसे एन ए तो ये चाहिए ना इसको, तो इसमें से ये पोर्शन और ये कॉमन पोर्शन, ठीक है, ये कॉमन वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, और एक ये पोर्शन जिसमें बी नहीं है, तो ए माइनस बी वाला पोर्शन प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये दो एलिमेंट सेपरेट होते हैं, किसी भी सेट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ टू सेट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। फिर यूनियन निकालने के लिए मैंने बताया था या तो ए में से होगा या बी में से होगा या दोनों में से होगा, एक ही हो सकता है। ठीक है, तो ये सेट है कि यूनियन यूनियन में होगा, इस पूरी यूनियन में होगा, तो ए में हो जाएगा या बी में हो जाएगा, तो वो तो कॉमन तो हटाना पड़ेगा आपको, दोनों में थोड़ी हो सकता भाई ए तो ए पूरे इसको कवर करेगा, बी भी इस पूरे को कवर करेगा, तो कॉमन पोर्शन तो दोबारा दो बार आ जाएगा, तो एक और कॉमन पोर्शन हटाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला वैसे बनता है, वेरीफाई होता है। ठीक है, तो इसमें यही बता रखा है कि ट्वाइस आता है ये फॉर्मूला, ये वाला पोर्शन तो हम एक काट हटा देते हैं, डिश कर देते हैं। ठीक है, लेकिन डिसजॉइंट होता है जब उसमें कुछ कॉमन पोर्शन नहीं होता, तो ये पोर्शन 0 हो जाता है, ये पोर्शन 0 होगा तो डिसजॉइंट के लिए इतना ही फॉर्मूला बनता है बस। ठीक है, ये चीज़ आपको ये भी बता दी मैंने। फॉर्मूला 3 सेट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है 3 सेट के लिए। जो 3 सेट दे रखे हैं उसके यूनियन का फॉर्मूला सेट ए सेट बी सेट ई माइनस सेट ए, दो दो का इंटरसेक्शन सेपरेट करके फिर तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर देना है। अच्छे से देख लो इसको, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला ऑफ 3 सेट, जैसे 3 सेट दे रखे हो उसके अंदर आपको तीनों की कार्डिनलिटी दे रखी हो, अलग अलग इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी, या और तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 60 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, जिसमें 25 मैथमेटिक्स और 20 साइंस के और 10 बोथ के, तो कितने स्टूडेंट है जो किसी भी सब्जेक्ट के नहीं है, नाइदर। तो नाइदर कैसे निकलेगा, आप टोटल निकाल लीजिए यूनियन का और उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कौन करेगा, टोटल स्टूडेंट 60, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें से 25 मैथमेटिक्स के 20 साइंस के, तो एन ऑफ ए आपका 25, एन ऑफ बी 20, 10 लाइक बोथ ए इंटरसेक्शन बी 10। तो हाउ मैनी लाइक नाइदर, नाइदर के लिए सबसे पहले बोथ का निकालो, बोथ जो दोनों को पसंद करते हैं, तो दोनों के लिए मतलब यूनियन निकालना पड़ेगा आपको।
जो ए को भी पसंद करेंगे और बी को पसंद करेंगे। यूनियन के लिए साइंस मैथ का और साइंस के में से इन दोनों का कॉमन सब्सेट कर देंगे। 25 20 45 माइनस 10 35 ये जो निकाल रखा है, और इसको यूनिवर्सल सेट में से सब्सेट कर देंगे तो नाइदर आ जाएगा। इसलिए तो बताया था कि नाइदर का मतलब होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं आगे। इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट एन ऑफ यू का काम करेगा ये। 40 स्टडी फिजिक्स, ये ए हो जाएगा। केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट हो गई ए बी सी। 10 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 2 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन। 5 स्टडी मैथ केमिस्ट्री, ये 2 का इंटरसेक्शन, ये 2 का इंटरसेक्शन। 3 स्टडी 1 उस फॉर्मूले के लिए। तो ये ए का काम करेगा, बी का काम करेगा, सी का करेगा। ये काम करेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये बी इंटरसेक्शन सी, और सी ए इंटरसेक्शन सी, और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और बात कर रहा है नॉन नाइदर, नान की बात करें, नाइदर की बात करें बराबर होता है, तो ये मैंने कंप्लीमेंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यूनियन निकाल के उसको यूनिवर्सल सेट में सबसेट कर देना है। चलते हैं आगे। एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको। एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो उसका पावर सेट और पावर सेट निकालना है। तो सबसे पहले पावर सेट निकालेंगे ए का, वो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 8, ये निकाला इसने। अब 8 पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे, वो 2 की पावर 8 256। तो पावर सेट आएगा 2 की पावर ऑफ पी की पावर ए, जो भी आया आपका। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट टिपिकली था। अब 2 सेट दे रखे हैं 1 2 3 4 3 4 5 6। इसके अंदर ये सिमेट्रिक डिफरेंस एक आपका ये टॉपिक रहेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए में से बी सबट्रैक्ट करो और बी में से ए सबट्रैक्ट करो, उनका यूनियन ले लो। मीन्स अगर डायमेट्रिकल देखेंगे, जो ये पोर्शन है ये क्या है, ए माइनस बी, और ये पोर्शन है ओनली ये पोर्शन, ये क्या है, बी माइनस ए। अगर इनका यूनियन ले लेंगे ओनली, तो ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ध्यान रखना इसमें कॉमन ये वाला नहीं होगा, ये वाला मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये नहीं होगा पोर्शन, ओनली ये पोर्शन होगा और ये पोर्शन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए माइनस बी निकाला, ये आया, और बी माइनस ए निकाला, ये निकाला। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे 1 2 का और 5 6 का, तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 1 2 5 6। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया आपको। चलते हैं आगे। वर्क थ्रू 1 मोर 3 सेट वर्ड प्रॉब्लम टुगेदर। तो ये आपके लिए होमवर्क है 3 सेट का, मीन्स ABC 3 आए, ऐसा एक प्रॉब्लम लेनी है। आने वाले टाइम में जैसे हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके अंदर फिर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की भी क्लास लेके आएंगे पर्टिकुलर टॉपिक की। ठीक है, चलते हैं आगे। कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कुछ समझने में मिस्टेक कर देते हैं। ये ध्यान रखना है कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते। इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे और एलिमेंट्स जो होंगे आपस में भी इक्वल होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे बस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और उसमें इक्वल होंगे एलिमेंट। ठीक है, फॉरगेटिंग ये आपका एम्पटी सेट है 5 और ए। ध्यान रखना कि पावर सेट में 5 भी होगा और सेट सेल भी होगा, कई बार इसको भूल जाते हैं। ठीक है, साइन एरर इन द 3 सेट फॉर्मूला, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और ये वो कि जब नाइदर निकालते हैं, नाइदर के लिए सबसे पहले आपका है कि यूनियन निकाल के और उसको आप यूनियन बी सबसेट कर दो आपके यूनिवर्सल सेट में से, सबसे बेस्ट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, मैं आपको कर रहा हूँ, आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।
सॉल्व प्रैक्टिस सेट ए एंड बी टुगेदर, डिस्कस डाउट बिफोर द फॉर्मूला शीट। आपको कोई डिस्कशन करनी है आप कमेंट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी है लास्ट में आपको शेयर कर दी जाएगी, उस पर आप भेज सकते हैं। ये आपके मास्टर फॉर्मूला है, डेफिनेशन हो गई आपकी, ये ऑपरेशंस हो गई, ये लाज हो गए आपके, और ये कार्डिनल नंबर जो उसमें बताए थे आपको, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा, आपने अच्छे से कोऑपरेट किया, वेरी गुड। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है योगेश मैथ अकेडमी, जो नया स्टार्ट करा मैंने। मैं पिछले 7 साल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, और अब मैंने यूट्यूब पे अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, 1 टॉपिक 1 वीडियो क्लास। हर दिन आपकी एक नई वीडियो आएगी टॉपिक को लेके, मे बी दूसरे दिन भी हो सकती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो आप अगर फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये आपकी योगेश मैथ अकेडमी जीमेल आईडी बनाई है आपके लिए इसी चैनल के नाम से। तो जो भी कोई कमेंट है, फीडबैक है, वो आप इस पर शेयर कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी पहली वीडियो है मेरी सीरीज़ की, और आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो मैं क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th चारों क्लास की CS टॉपिक की वीडियो लाऊंगा। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जुड़े रहिए योगेश मैथ अकेडमी से। थैंक यू वेरी मच।